हेलो स्टूडेंट्स, नॉलेज प्लैनेट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मेंटोर विवेक सिंह और आज हम लोग अपने जो हमारी सीरीज चल रही है प्रोग्रामिंग यूजिंग सी लैंग्वेज, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सीखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज का मतलब है बेटा कि हम सी का अगर कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो उसको लिखा कैसे जाएगा, उसको लिखने की सीक्वेंस क्या होगी, लिखते कैसे हैं। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो इसमें इस्तेमाल करते हैं वो होती हैं कुछ हेडर फाइल्स। तो जो भी आप हेडर फाइल लगाओगे वो हमेशा स्टार्ट होने वाली है किससे? हैश से। हैश क्या है? एक प्री प्रोसेसर है। हैश include stdio.h, again hash include conio.h। ये है क्या, इनकी फुल फॉर्म क्या है ये भी मैं भी आपको बताऊंगा। इसके बाद हम लगाते हैं यहां पे void main, then कर्ली ब्रेसेस, यहां लिखते हैं हम CLRSCR और सबसे नीचे लिखते हैं हम गेट CH और यहां पर हमारा पूरा प्रोग्राम लिखा जाता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे किसी भी प्रोग्राम को लिखने का एक स्ट्रक्चर। यानी आप सी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखना, इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जो ये सबसे ऊपर लगा हुआ है इनको बोलते हैं हेडर फाइल। क्या है ये? हेडर फाइल। .h से समझ में आ रहा है कि ये एक हेडर फाइल है। अब stdio की फुल फॉर्म स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है, conio की फुल फॉर्म कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसके बाद लगाया गया void। ये void क्या होता है? अगर आप ये void ना भी लगाओ और डायरेक्ट मेन लगा के प्रोग्राम चलाओ तब भी ये चल जाएगा, ये गलत नहीं है। void क्या होगा? इट इज योर रिटर्न टाइप। क्या है ये? रिटर्न टाइप, यानी कि ये फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो void का मतलब होता है कि ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। void का मतलब कुछ रिटर्न नहीं करना इस फंक्शन से हमें, इसलिए हमने इसको क्या लगा दिया? void लगा दिया। इसके बाद मेन एक फंक्शन है। अभी हम लोग जब आगे फंक्शंस पढ़ेंगे तो वहां पे मैं इसको और अच्छे से डिफाइन करूंगा कि फंक्शंस क्या होते हैं और उन फंक्शंस का काम क्या होता है। देन CLRSCR किस लिए इस्तेमाल करते हैं? CLRSCR इस्तेमाल होता है क्लियर स्क्रीन। गेट CH किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? गेट CH का मतलब होता है गेट कैरेक्टर, यानी कि स्क्रीन पर रुके रहो जब तक कि हमें कोई कैरेक्टर ना मिल जाए। ठीक है, अब इनको अभी जब मैं आपको प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा तो यहां पे आपको ये और अच्छे से समझ में आएंगे कि ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हम स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि अगर हमें सी प्रोग्रामिंग में कोई चीज प्रिंट करनी हो, भाई सबसे पहला काम प्रिंट करना ही ना, तो सबसे पहले आज हम सीखते हैं प्रिंट करना। अगर हम स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, अब मैं बार बार ये पूरा नहीं लिखूंगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट कहां से स्टार्ट कर देता हूं? void main से शुरू कर देता हूं। void main और अंदर आ जाते हैं CLRSCR स्क्रीन क्लियर। अब कोड लिखना है मुझे, क्या? सिंपल कुछ प्रिंट करवाने के लिए। तो अगर मैं कुछ प्रिंट करवाना चाह रहा हूं तो मुझे कोड लिखना पड़ेगा PRINTF। प्रिंटफ की फुल फॉर्म प्रिंट फॉर्मेटेड, यानी कि इसके अंदर मैं जो भी फॉर्मेट दे रहा हूं वो फॉर्मेट प्रिंट हो जाए। डबल कोट्स और यहां पे लिख देते हैं हम हेलो। तो इससे क्या होगा? इससे मेरी स्क्रीन पर हेलो लिखा हुआ प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, दूसरा, सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये ध्यान रखना। सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब अगर ये प्रिंटफ स्मॉल लेटर्स में लिख रहा है तो आपको स्मॉल में लिखना पड़ेगा। अगर आपने इसको कैपिटल कर दिया या ये P कैपिटल कर दिया तो ये गलत है।
ये एक एरर आ जाएगी। ठीक है, तो सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो जो चीज यहाँ पे स्मॉल लिखी जानी है वो स्मॉल ही लिखी जाएगी। प्रिंटफ का काम समझ में आया? ठीक है, अब मुझे अगर स्क्रीन पर प्रिंट करना हो हेलो इंडिया, कैसे करूं? सिंपल कोड लिखोगे क्या, प्रिंटफ, इसके अंदर हो हेलो, और अगली लाइन में जाने के लिए कोड होता है /n और इंडिया। ठीक है, अगली लाइन में जाने का कोड क्या है, /n। अगर एक साथ कई सारे स्पेस देने हो, आपको प्रिंट करना हो हेलो बहुत सारा स्पेस और इंडिया, बहुत सारा मतलब 5 या 6 स्पेस आपको देने हो, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रिंटफ हेलो /t। /t किस लिए इस्तेमाल हुआ, टैब के लिए, कि एक साथ 5 स्पेस या 6 स्पेस छोड़कर क्या प्रिंट कर दो, इंडिया प्रिंट कर दो। ठीक है, समझ में आ गया? प्रिंट करने का कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या प्रिंट कर रहा है ये प्रिंटफ, फाइल, प्रिंट फाइल कह लो, प्रिंट फॉर्मेटेड कह लो समझने के लिए। वैसे प्रिंट फॉर्मेटेड होता है, फॉर्मेट यानी कि मैं इन डबल कोट्स के बीच में जो भी फॉर्मेट दे रहा हूं वो फॉर्मेट प्रिंट हो जाना चाहिए। अब यहां पे कौन सा फॉर्मेट है, ये टेक्स्ट है, मैं स्क्रीन पर कोई टेक्स्ट प्रिंट करना चाह रहा हूं तो मैं यहां पे टेक्स्ट दे रहा हूं। ठीक है, कोई नंबर प्रिंट करवाना चाहेंगे वो बाद में सीखते हैं, अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ प्रिंट करना सीख रहे हैं। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत होगी। अगर कोई चीज समझने में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हो, आप कमेंट में पूछना, आई विल आंसर योर कमेंट्स। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बेटा, भाई इससे हमने हेलो इंडिया है ना, या कुछ भी जो भी टेक्स्ट है हम उसको तो प्रिंट कर पा रहे हैं। मैंने अगर, अब देखो दो कॉन्सेप्ट सीखते हैं पहले, एक होते हैं वेरिएबल और एक होते हैं कांस्टेंट। ठीक, मैं आपको कंप्यूटर में भी सिखाऊंगा ये प्रोग्राम, कंप्यूटर पे आपको चला के दिखाऊंगा कि ये पूरा प्लेटफॉर्म पे चलता कहाँ है, पर उससे पहले आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए ना, आपको पता तो हो कि चीजें हैं क्या, तब तो हम उन्हें प्रोग्रामिंग के थ्रू माध्यम से चलाएंगे। तो वेरिएबल क्या होता है बेटा, नाम से पता चल रहा है, जैसे मैथ्स में वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यूज वेरी करती हो, है ना, चेंज कर सकते हो। और वेरिएबल्स क्या होते हैं, ए बी ए, ये सब वेरिएबल हैं। अब वेरिएबल के नाम डिफाइन करने के लिए समझ लो क्या होता है, वेरिएबल हमेशा अक्षरों से, लेटर्स से शुरू होगा, ठीक है, या अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है। आप A_1 भी लिख सकते हो, ठीक है, यानी कि अल्फाबेट और नंबर्स मिलकर भी वेरिएबल का नाम बन सकता है। सिर्फ ध्यान क्या रखना है, कभी भी ये वेरिएबल नहीं होगा। वेरिएबल कैन नॉट बी स्टार्टेड विद द नंबर्स, वेरिएबल कभी भी नंबर से शुरू नहीं हो सकते, हमेशा किससे शुरू होंगे, या तो अक्षरों से या अंडरस्कोर से। वैसे अंडरस्कोर से भी करते नहीं है, हमेशा वेरिएबल का जो नाम होता है वो लेटर से ही शुरू करा, अक्षरों से ही शुरू करा जाता है। ठीक है, आप उसका नाम तुम रख कुछ भी सकते हो, जैसे NUM, ये भी एक वेरिएबल है, खाली n दोगे ये भी एक वेरिएबल है। अब ये तो तुम्हारे ऊपर है ना कि तुम्हें जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करनी है उसका नाम क्या रखना चाहते हो, कुछ भी रख लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो वेरिएबल समझ में आ गया। चलो जी, कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट वैसे एक कीवर्ड भी है, सी लैंग्वेज में कीवर्ड होता है कांस्टेंट, जिससे आप किसी भी वैल्यू को कांस्टेंट कर सकते हो, यानी कि उसकी वैल्यू कभी भी पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं होगी। फिलहाल समझने के लिए आप ये समझें, जैसे 5, 6, 8, 10 ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू ना बदली जा सकती हो। तो हम लोग फिलहाल वेरिएबल्स पे काम करते हैं। मान लो मैंने लिख दिया A=3, ए क्या है, एक वेरिएबल है, 3 क्या है, एक कांस्टेंट है। ये इक्वल्स टू क्या है, इट इज कॉल्ड
असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? असाइनमेंट ऑपरेटर। नाम से पता चल गया। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब जो कोई वैल्यू असाइन करता हो। कहां असाइन करेगा? इसके राइट हैंड पर जो भी वैल्यू है उसको उठाएगा, ए वेरिएबल को असाइन कर देगा, यानी एक में डाल देगा। ऐसे मान के चलो कि ए क्या है? ए एक ग्लास है। ये 3 क्या है? ये लिक्विड है, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी कोका कोला, इट कैन बी पेप्सी, है ना, इट कैन बी अ वाटर। तो ये क्या हो गया? इसको उठाओ और इस ग्लास के अंदर डाल दो। ठीक, असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आया? हमेशा राइट हैंड वाली वैल्यू को उठाकर लेफ्ट हैंड में डाल देता है। b इक्वल्स टू 6, क्या होगा? 6 को उठाएगा, b के अंदर डाल देगा। डन, समझ में आ गया? चलो अब एक छोटा सा सिंपल प्रोग्राम बना के दिखाता हूं आपको। किस चीज का? किन्हीं भी दो वैल्यूज को ऐड करने का। तुम ऐसे मानो मैंने तुम्हें एक गिलास में दूध दे दिया, एक गिलास में पानी दे दिया। अब मैं तुमसे कह रहा हूं, और दोनों गिलास पूरे भरे हुए हैं, है ना, और मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि बेटा इन दोनों को आपस में मिक्स कर दो, मिला दो। तो क्या करोगे? सिंपल सी बात है, एक बड़ा ग्लास ले लेंगे या एक बड़ा भिगोना ले लेंगे या कोई भी बड़ी कटोरी ले लेंगे और उसको उसमें पलट देंगे। डन। चलो पलटने वाला काम बाद में देखते हैं। फिलहाल ये समझो, क्योंकि वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल के अंदर हम लोग क्या रख रहे हैं? डेटा रख रहे हैं, कोई वैल्यू रख रहे हैं। अब वैल्यू तो बहुत सारी टाइप की होती हैं, तो वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी? डेटा टाइप की। अब ये डेटा टाइप कौन कौन से होता है? एक होता है इंट, एक होता है फ्लोट, एक होता है कैर। ठीक है, इंट में क्या रखेंगे? जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं होंगी, 1 2 3 4 5, कुछ भी पॉजिटिव संख्याएं, वो कुछ भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पूर्ण संख्याएं, दशमलव वाली नहीं, पूर्ण संख्याएं जितनी भी हैं वो सब इंटीजर में रखी जाएंगी। ठीक है, -5 5 8 1000, कुछ भी हो, पूर्ण संख्याएं जितनी भी हैं वो सब इंटीजर में। फ्लोट में जितनी भी पॉइंट वाली वैल्यूज होंगी वो सब फ्लोट में। इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। कैरेक्टर में अक्षर रखने होता है। ठीक है, अब दिक्कत कहां पे आई? दिक्कत यहां पर आई माइनस के 32,767 से लेकर 32,768 तक की वैल्यूज को आप इंटीजर टाइप के डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हो। लेकिन अगर इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू आपको स्टोर करनी हो तो आपको लेना पड़ेगा लॉन्ग इंट। ठीक है, ऐसे फ्लोट में अगर आपको बड़ी वैल्यू स्टोर करनी हो तो आपको लेना पड़ेगा डबल। ठीक, इनकी बात हम लोग बाद में करेंगे, अभी फिलहाल मैं ये 3 बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब इनकी कोई पहचान भी तो होती होगी। इसकी पहचान होती है इंटीजर के लिए %d, फ्लोट के लिए %f, कैरेक्टर के लिए %c। ये क्या है? ये है डेटा आइडेंटिफायर, यानी कि डेटा को आइडेंटिफाई करता है कि मेरा जो डेटा है वो किस टाइप का है। ठीक, तो इसको हमने क्या कह दिया? डेटा आइडेंटिफायर। ये डेटा आइडेंटिफायर हो गया हमारे पास 3। डन। चलो जी, अब एक प्रोग्राम बनाते हैं किन्हीं भी दो वैल्यूज को ऐड करने का। ऊपर हैश इंक्लूड stdio, हैश इंक्लूड conio लिखना ही लिखना है। मैं void main से प्रोग्राम स्टार्ट करता हूं आपका। void main, अंदर आ जाओ। अब आपको क्या डिफाइन करना है? अब आपको यहाँ पे ये डिफाइन करना है इसमें कितनी वैल्यूज आपको यूज करनी है। मैंने यहाँ पे करा इंट, यानी मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है। कौन कौन सी? एक a चाहिए मुझे, और a में मैं एक वैल्यू रख देता हूं, दैट कैन बी 5। एक मैंने b ले ली, इसमें मैंने 3 कर दिया। अब इन दोनों को जोड़ कर रखने के लिए भी तो एक बर्तन चाहिएगा, तो एक और वेरिएबल मैंने ले लिया c। ये क्या है? इट इज इनिशियलाइजिंग द वेरिएबल्स। ये मैं यहां पर वेरिएबल्स को उनकी वैल्यू असाइन कर रहा हूं और इनिशियलाइज कर रहा हूं कि मैं पूरे प्रोग्राम में ये वेरिएबल यूज करने वाला हूं और इस वेरिएबल की ये वैल्यू है, मैंने पहले डिफाइन कर दी।
देन CLRS CR, स्क्रीन क्लियर हो जाए। C इक्वल्स टू A प्लस बी। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम है, राइट हैंड पे जो भी वैल्यू होगी उसको उठाएगा, लेफ्ट हैंड को असाइन कर देगा। तो इसके राइट हैंड पे क्या है, A प्लस बी, दैट इज 5 प्लस 3 कितना हो गया 8। किस में आ गया, C में आ गया, यानी C की वैल्यू क्या हो गई 8। अब देखो कमाल, अब मैंने यहां पे दिया भाई साहब प्रिंट एफ। अब मैं अगर यहां पे लिखूं C तो क्या प्रिंट हो जाएगा, अभी हमने इससे पहले प्रिंट कमांड चलानी सीखी थी। डबल कोट्स के बीच में हम जो भी लिखते हैं वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, C प्रिंट हो जाएगा। पर मुझे C तो प्रिंट नहीं करवाना, मुझे क्या प्रिंट करवाना है, C की वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो जब आपको ऐसा कुछ करना पड़े तो आप यहां पे कहो प्रिंट एफ। एफ का मतलब क्या था, फॉर्मेटेड। डेटा आइडेंटिफायर के फॉर्मेट थे ना, फॉर्मेटेड। कौन सा, इंटीजर टाइप की वैल्यू को प्रिंट करो, किसकी, C की, ठीक है। लास्ट में गेट CH, और ये हो गया आपका प्रोग्राम खत्म, डन। तो प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, स्ट्रक्चर समझ में आया। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, हेडर फाइल्स, दो हेडर फाइल हमें यूज करनी है, कौन सी, stdio और conio.h, दोनों की फुल फॉर्म हमने देख ली। तो ये समझ में आ गया प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, कोई भी दो वैल्यूज लो, कोई भी दो वैल्यू आपके पास है, जैसे A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 3 है, ये दोनों वैल्यूज आपस में इंटरचेंज हो जानी चाहिए, ठीक है। स्वैपिंग करनी है आपको, स्वैपिंग करने का एक प्रोग्राम बनाना है आपको विद द हेल्प ऑफ जो भी हमने आज पढ़ा है ना, इसकी हेल्प से आपको एक प्रोग्राम बनाना है कि मेरे पास कोई भी दो वैल्यू है, एक A एक B, A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 6 है, और जब मैं A और B की वैल्यू प्रिंट करवाऊं तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जानी चाहिए, स्वैपिंग हो जानी चाहिए, ठीक है। तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं विराम देंगे, आज की इस क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नॉलेज प्लैनेट के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।